Hello students, today we are taking up another lecture from class 10th mathematics from chapter pair of linear equations in two variables. Today we are taking up question number 6 from exercise 3.1. So let's see what it is. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is first intersecting lines, second parallel lines, third coincident lines. हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ओके, तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमें क्या दिया गया है ना. तो हमें जो लीनियर इक्वेशन दी है वो दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट. और हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है दो वेरिएबल्स में, ताकि जब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का तो उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस आए. अब इंटरसेक्टिंग लाइंस हम पूछे तो कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है कि लाइनें जो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करती हैं, इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं. दूसरा है पैरेलल लाइंस आए. पैरेलल लाइंस का मतलब है एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन भी ऐसे जा रही है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर रहता है. थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है अगर एक लाइन इस तरीके से है तो जो दूसरी लाइन है वो भी इसी के ऊपर आएगी. ओके, यानी कि ये एक तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट लाइंस होंगी. ओके, देखो और क्लियरली मैंने बना दिया. ठीक, तो अब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसमें कौन कौन से सिचुएशंस ऐसी होंगी जहां पे हमें इस तरह के लाइंस मिलेंगी, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो हम ये चीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे विद द एग्जांपल्स. ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले दिया इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है हमें जो इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब इस कंडीशन के अंदर हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस कब मिलती हैं? जब हमारी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि ये सिचुएशन हो तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं. अब हमारे पास यहाँ पे a1 में क्या है? 2 है ना. तो जो हम नेक्स्ट लेंगे तो सपोज हम ले लेते a2, हम ले लेते हैं सपोज किया 3x प्लस, अब हमारा a1 है वो 2 है और a2 हमारा हो गया है 3. अब हमें जो लेना है b1 लेना है वो किस तरीके से लेना है? हमारा b1 जो है वो है 3y. ओके, अब हमें b2 जो लेना है वो कैसे लेना है? डेफिनेट बात है, हमने यहाँ 2 किया 3 किया है तो हम यहाँ पे 3 का जो है क्या करेंगे, हम ऐसा नंबर लेंगे जो कि डिफरेंट हो. ओके, हमने ले लिया 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. अब मैंने ये एक सेकेंड इक्वेशन ले ली, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई मेरी और ये मेरी हो गई सेकेंड इक्वेशन. अब मुझे इनको कंपेयर करके देखना है क्या मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी. तो मैं ये सेम फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी. तो मैं मेरे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में a1 मेरे पास है वो क्या है, वो है मेरे पास 2. a2 क्या है मेरे पास? 3 है. b1 मेरे पास क्या है? 3 है और b2 मेरे पास है 5. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, a1 अपॉन a2 है वो 2 अपॉन 3 है और b1 अपॉन b2 है वो 3 अपॉन 5 है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है. तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें मिलेंगी. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम है हमारी पैरेलल लाइंस की. नाउ सेकेंड सिचुएशन हमारे पास है जिसमें हमारे पास पैरेलल लाइंस होनी चाहिए. हमारी इक्वेशन क्या दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो है वो पैरेलल लाइंस कब शो करेगी? तब शो करेगी जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये सिचुएशन होगी तब वो पैरेलल लाइन शो करेगी. सो हम कैसे कर सकते हैं, a1 अपॉन a2 यानी कि 2x है तो मैंने यहाँ पे ले लिया 4x प्लस यहाँ पे 3y है तो मैंने 3 का डबल किया तो मेरे पास 6y आ गया.
अब यहाँ पे -8 है, तो हमें -8 का डबल नहीं लेना है, यानी कि हमें -16 नहीं लेना है और कोई भी फिगर हम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे -10 कर दिया, दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम कंपेयर करके देख लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमने वही a1 क्या है हमारे पास 2 है, a2 हमारे पास क्या है 4 है, अगेन b1 हमारे पास क्या है 3 है, b2 हमारे पास क्या है 6 है, और c1 हमारे पास है -8 और c2 हमारे पास है -10। अब हम देखते हैं कंपेयर करके, ये 2/4 है, करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये भी 1/2 में है, ये भी 1/2 में है, तो ये दोनों हो गए इक्वल, है ना। अब हम इसे करते हैं तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब हमने देखा कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2, बट इट इज नॉट इक्वल टू 4/5। तो अब हमारी सिचुएशन यही आ गई, a1/a2 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 4/5। हमने देखा a1/a2 1/2 is equal to b1/b2, 1/2 is not equal to c1/c2, that is 4/5। तो इस कंडीशन में जब हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली तो हमें पैरेलल लाइंस मिलेंगी जो कहीं पे भी नहीं मिलती होंगी। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कब मिलेंगे हमें? कोइंसिडेंट लाइंस हमें तब मिलती हैं जब a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ये सिचुएशन होगी तो हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। ओके, सो ऐसी सिचुएशन कब आएगी? हम सपोज फर्स्ट वाला है हमारे पास a1 है 2, इसको हम डबल कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 3 को डबल किया तो हमारे पास आ जाएगा 6y माइनस 8 को डबल किया तो हमारे पास आ गया 16। अब हमने क्या देखा, जो पहली इक्वेशन थी हमारी ये, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, इसमें हमने ऑलमोस्ट डबल करके इनको लिखा है वैल्यूज को। तो हमारी a1/a2 क्या आ जाएगा? a1 है हमारे पास 2, a2 है हमारे पास 4, b1 है हमारे पास 3, b2 है हमारे पास 6 और c1 है हमारे पास -8 और c2 है हमारे पास -16 इस इक्वेशन के अंदर। ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं, 2/4 तो कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया हमारे पास। अगेन यहाँ पे करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगेन यहाँ पे हम देखते हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब हमने इसमें क्या देखा, a1/a2 that is 1/2 is equal to b1/b2 that is 1/2 is equal to c1/c2 that is equal to 1/2। तो हमारी इस कंडीशन में क्या आ गया, सारी ही a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 is equal to 1/2 आ गया है। तो इस कंडीशन में जब हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे तो हमें कोइंसिडेंटल लाइंस मिलेंगी। आई होप कि आई हैव ट्राई टू मेक द थिंग्स क्लियर। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। विल बी कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।